पिया जी, आपका दिमाग तो बड़ा टेक्निकल है। ध्यान से पकड़ लेना, आप गिर ना जाए। पकड़ो पकड़ो। बेहतरीन। पकड़ लो। ये एक थोड़ा सा और, ये रहा। वाह, शुक्रिया पिया जी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, वापस। एक मिनट, गिर जाएगी गिर जाएगी। मजाक कर रही थी, पागल तो नहीं हो। वैसे भी मैं एक दफा चीज दे दूं वापस नहीं लेती। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी चाय ही बना रहा था। अच्छा, वैसे अब तो तुम बहुत कड़क और मजेदार चाय बनाते होगे। पिलाना कभी मुझे। कभी क्या, अभी लेकर आता हूँ ना। नहीं भाई, एक दिन में कितनी चाय पीऊंगी। फिर कभी मेरे मग में ही चाय डाल के वापस कर देना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा। सलाम निसार सेठ, आज आपने फोन किया, हुक्म तो दे रखा है सांवल, तकमील नहीं हुई अभी तक। सेठ दाऊद मेरे से रोजाना पूछता है। पहले तो वो असलम को बहुत अच्छे दाम दे रहा था, लेकिन अब एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी उसको। मैं बात कर रहा हूं उनसे सेठ, समझा रहा हूं उन लोगों को। कोशिश है कि समझा बुझा कर सारा काम हो जाए। कोशिश है? वो क्या होती है? हैरत है सांवल, आज से पहले तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज नहीं सुना मैंने। हमारे धंधे में कोशिश का मतलब होता है बंदा नाकाम हो गया, और मुझे काम पूरा का पूरा चाहिए, वक्त पे और हर कीमत पे। दाऊद सेठ की उम्मीदों पे पानी फिर गया तो जानते हो ना क्या होगा। उसकी नौबत नहीं आएगी सेठ, हौसला रखें। आप बस एक आधा हफ्ता दे दें मुझे, काम हो जाएगा। ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। और हाँ सुनो, एक और बंदे के पत्ते बांटने हैं, उसकी तफसील वहीद वकील तुम्हें पहुंचा देगा। जी ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो मैं आपसे कह रही थी, एक दो दिन और आराम कर लेते। ये काम तो बाद में भी हो सकता है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मजिस्ट्रेट के ऑफिस में फाइल दिखानी है और फिर आ जाऊंगा बस। मैजिस्ट्रेट ऑफिस? मैजिस्ट्रेट ऑफिस क्यों जाना है? क्या हुआ? कुछ छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? अब समझी बाला क्यों आया था? अरे नहीं, वो तुम पहले ही अपनी पढ़ाई की वजह से इतना मसरूफ रहती हो, तुम्हारे अब्बा नहीं चाहते कि तुम्हें ज्यादा परेशानी हो। अम्मा, आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे मैं आपकी सगी नहीं हूँ। भैया बेटा ऐसा नहीं कहते। मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रूटीन का मामला है, वर्कशॉप की फाइल दिखानी है और बस। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भैया जाओ अपनी यूनिवर्सिटी, बस निकल जाएगी, मैं चलता हूँ।
अल्लाह हाफिज। तुम चलो, मैं तुम्हें नाश्ता बना के देती हूँ। नहीं, भूख नहीं है मुझे। स्टॉप पे बस आ जाओ। अल्लाह, फोटो लेनी पड़ेगी। रिक्शे वाले भाई, कहा था ना, समझाया था, जब सारे मामले तय हो जाएं तो जगह खाली कर दे। पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया, वक्त आने पे मैं बताऊंगा तुम्हें। लेकिन प्यार की गाल समझ नहीं आती ना तुम जैसों को मिठा। नए ताले लगाओ।
इनको उठा, साथ लेके जा। क्या दसेंदा पे चल्ला, गाड़ी चलाने दे। पिया, तुम घर वापस क्यों आ गई? क्या हुआ बेटा? कुछ भूल गई हो क्या? पिया, पिया क्या हुआ? सब खैर तो है ना? कौन? जी मैं सावल। अम्मा दरवाजा ना खोले। अरे तुम सब खैरियत तो है ना? पिया के अब्बा इस वक्त घर पे नहीं है। खैर तुम आओ, अंदर आ जाओ। अम्मा इसको अंदर मत आने दें। क्यों भाई, क्या हो गया? ऐसे क्यों कह रही हो? जी ठीक कह रही है ये अम्मा। अम्मा? अम्मा क्यों कह रहे हो तुम इन्हें? ये मेरी अम्मा है। तुम अपनी असलियत बताओ इन्हें। कौन सी असलियत? वही असलियत जो ये इतने दिनों से हमसे छुपा रहा है और हमें धोखा दे रहे। अरे यहाँ तो बहुत ही रश है। यानी अपनी बारी कब आएगी? उस्ताद आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठे, मैं पता करके आता हूँ। बैठे बैठे। ये फाइल यार, ये मजिस्ट्रेट साहब कहाँ बैठते हैं? आ गया हटो। सावल, क्या पिया सच कह रही है? क्या तुम उन लोगों के साथ मिले हो जो हमसे हमारा गिराज छीनना चाहते हैं, जिन्होंने पिया के अब्बा का ये हाल कर दिया? ये क्या सच बताएगा अम्मा? ये तो शुरू दिन से उन कब्जा माफिया के साथ मिला हुआ है। यानी अब्बा सच कहते थे, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई थी, बल्कि वो सब सच था, जिसे ये छुपा कर हमारा हमदर्द बनकर हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। बस पिया जी, हाँ ये बात सच है कि मैं कब्जा माफिया का हिस्सा हूं, लेकिन ये बात गलत है कि मैंने आपकी मदद किसी मकसद के लिए की है। मैंने जो कुछ किया इंसानियत के नाते किया। मुझे तो कुछ दिन पहले तक पता भी नहीं था कि असलम साहब की वर्कशॉप के पीछे मुख्तार के बंदे हैं।
वो भी मेरे सेठ के हुक्म पर। और वो तुम्हारा डब्बू क्लब? वो तो बस एक वक्त गुजारी का बहाना है। हमारा असल काम सेठ के हुक्म पर लोगों की जमीनों पर कब्जा करना है। और मेरे लड़के मेरे साथ यही काम करते हैं। अम्मा आप समझ आई, आप देख रही हैं ये सब हमारे खिलाफ मिले हुए हैं। अब्बा ठीक कहते थे, ये लोग ठीक नहीं है, इनसे दूर रहो। लेकिन हम औरतें हैं ना, नरम दिल है हमारा, आगे इनकी बातों में। आखिर पिया के अब्बा ने तुम्हारे सेठ का बिगाड़ा क्या है? वो तो हमेशा से अपनी मेहनत मजदूरी करके हक हलाल की कमाते रहे, कभी किसी बुराई में नहीं रहे, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं जानता हूं वो एक बहुत अच्छे और सीधे साधे ईमानदार इंसान है, लेकिन इस दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं है। दौलत की हवस इंसान से कुछ भी करवा सकती है, और ये सेठ लोग अगर किसी के पीछे लग जाएं तो क्या करेंगे? वो मैजिस्ट्रेट से नोटिस भी इन्हीं लोगों ने भेजा था ना। कह दो उनको जाके हमारे यहाँ ये हथकंडे ना चलाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, लेकर जाओ ना मुझे उनके पास, मैं देखती हूँ वो क्या बिगाड़ते हैं। मेरे अब्बा की तरफ आंख उठा के तो देखें, आंखें नोच लूंगी उनकी। गुस्सा करने से मसला हल नहीं हो जाएगा पिया जी। आपको ठंडे दिमाग से इस मसले का हल निकालना है, वरना अपना मकसद हासिल करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। तुम क्या हल निकालोगे? तुम तो खुद उनके हुक्म के गुलाम हो। आपको मुझे जो कुछ कहना है कह लें, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं पीछे हट गया वो किसी और को भेज देंगे। ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तुम हमें धमका रहे हो? नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं कि सेठ आपको मुंह मांगी कीमत दे रहा था, लेकिन आप लोगों ने देर कर दी। अब वो पैसे दिए बगैर किसी ना किसी तरह आप लोगों से वो जगह हथियाना चाहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पैसे मिल जाएं। जगह देना भाई, जगह देना। उस्ताद, वो बात हो गई, आज बिच साहब बैठे हुए। सर ये है अलॉटमेंट और लीज के कागजात। आप बैठे। अगर ये जमीन प्राइवेट है तो फिर अलॉटमेंट और लीज की जरूरत क्यों पेश आई? जमीन प्राइवेट नहीं है सर, पट्टे पर दी गई है। अंग्रेज के दौर में तब से लाखों रुपए पगड़ी पर एक हाथ से दूसरे हाथ मुंतकिल होती आ रही है। अलबत्ता असल मलकियत अब भी कॉर्पोरेशन की है। सर लेकिन मैं तो ये जमीन अपनी उम्र भर की कमाई से बनाई है सर। अगर इसमें कोई लोचा है तो इसका मालिक अभी जिंदा है, इसी शहर में रहता है सर। कहते हैं तो मैं उसे आपके सामने पेश कर देता हूँ। तुमने इन कागजात को ठीक तरह से पढ़ने की जरूरत ही कभी महसूस नहीं की। ये सच होगा कि तुमने ये तगड़ी रकम देकर पिछले मालिक से ये जगह खरीदी होगी, लेकिन ये जमीन पिछले 90 साल से लीज पर चल रही है। तुमने जो रकम पगड़ी के तौर पर पिछले मालिक को दी थी उसकी कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है। ये तुम दोनों का आपस का मामला है। क्या कह रहे हैं जनाब? अलॉटमेंट के कागज मेरे नाम पे ही हैं। मैंने रजिस्ट्री कराई थी सर। तुम्हारी अलॉटमेंट तो कब की कैंसिल हो चुकी है, तुमको नोटिस नहीं मिला क्या? नोटिस? कैसा नोटिस?
हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला सर। जिस पार्टी ने शिकायत की थी वो क्यों नहीं आई? सर उनका वकील रास्ते में है, असल में मुजाहिरों की वजह से रोड ब्लॉक हो गए हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। 15 मिनट का वक्त देते, अगर 15 मिनट में उनका वकील नहीं पहुंचा तो इसको अगले हफ्ते की डेट दीजिएगा। वैसे ये लोग भी तो उन्हीं रास्तों से आए थे यार, वो क्यों नहीं आ सकते थे? जी सर। है फार, ये आप लीजिए और आप बाहर इंतजार करें, हम आपको बुलाते हैं। 15 मिनट में वो आ जाएगा तो फिर करते हैं बात सर। ठीक है। मुझे यकीन नहीं आता सावल, तुम इस हद तक गिर सकते हो। मेरे बाप की बरसों की मेहनती कमाई वो लोग छीनना चाहते हैं। अभी तो उनके सर से कर्जा तक नहीं उतरा, तुम उसकी बोली लगाने आ गए हो। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने और खबरदार करने आया हूं। इस वक्त किसी झगड़े के बगैर इस बात का यही हल है। लेकिन हमें ये हल मंजूर नहीं है। जाओ जाके बता दो अपने सेठ को। आप लोग ठंडे दिमाग से तो सोच सकते हैं ना, असलम साहब से बात करके देखें, फिर चाहे आपका फैसला जो भी हो, लेकिन तब तक इस बात को लटकाना बहुत जरूरी है। जितनी मदद मुझसे हो सकी मैं आप लोगों की करूंगा। लेकिन क्यों क्यों तुम हमारी मदद करके अपने बड़ों का कहर और अजाब का खतरा मोल ले रहे हो, जबकि अब वो हमें पैसे भी नहीं देना चाहते? इस सवाल का जवाब इस टाइम मेरे पास नहीं है अम्मा जी। इंशाल्लाह जब मिलेगा तो बता दूंगा। फिलहाल आप असलम साहब को समझाएं कि वो अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें। एक बार वक्त मिल गया फिर एक मुस्तकिल हल ढूंढने का वक्त मिल जाएगा मुझे। तो मैं चलता हूं, रब रखा। मुझे इसका जवाब प्लीज सेंड कर देना। चलो यार, मैंने क्लास में जाते ही दे देना। डैन थैंक यू जरूर। हाँ मैंने हे, तुम यहाँ बैठी हो, फरमाइश चाहिए थी दोस्त की? सेम, मैं भी उसका इंतजार कर रही हूँ। पता है मैंने सोचा था पिया आएगी तो नाश्ता करा देगी, लेकिन कभी काम के वक्त पे ये औरत काम नहीं आई मेरी। अब अपने पल्ले से नाश्ता करना पड़ेगा। वह अगर तुम्हें भूख लग रही है, आई कैन गेट यू टू ईट समथिंग। और वैसे भी अभी लंच ब्रेक होने वाला है। If you want, we can go get something. नहीं सच्ची? Of course. बहुत अच्छी हो। पता है पिया की तरह बिल्कुल कंजूस नहीं। पिया को तो पता नहीं दौरे पड़ते हैं, अब्बा का 1 रुपया खर्च करते हैं। Anyway, thank you. अच्छा एक बात बताओ, ये मुझ पे आज इतनी मेहरबानी क्यों? आज से तुम्हारी चहेती पिया भी नहीं आई हुई है। यार मैं अगर सच बताऊं ना, मुझे तुमसे काम है। बच्चू पता था मुझे कि जो मेरे पे आज खुल्लम खुला इनायत हो रही है ना। पहले बताओ क्या काम है, फिर चलते हैं। Well, एक बहुत मुश्किल काम आ गया, बट मुझे पूरा यकीन है कि एक बहुत बाहिम्मत लड़की और एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की जो मेरे सामने है वो मेरी मदद कर सकती है। ये तो तुमने मुझे बिल्कुल सही जज किया। पता है मेरे से ज्यादा स्मार्ट, ब्रेव, इंटेलिजेंट कोई है ही। बड़े से बड़ा मसला ला दो, सॉल्व। I'm in love with Priya. एक बारी मिल जा यार पिया, रोग मोहब्बत तूने दिया।
ये क्या सच बताएगा अम्मा? ये तो शुरू दिन से उन कब्जा माफिया के साथ मिला हुआ है। यानी अब्बा सच कहते थे, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई थी, बल्कि वो सब सच था, जिसे ये छुपा कर हमारा हमदर्द बनकर हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। मुंह धोड़ मिट्टी सर पाए, सारा निंग नमूजो न जाए, कोई पुछण ना वेड़े आया, हथों उल्टा आलम खिलता, कोई महरम राज नहीं मिलता। सावल मोड़ मोहारा मोहारा नू डेरा साडे दिल विच ला कहदी सारी दुनिया जोगी, कहदी सारी दुनिया जोगी, रोग शकदा के मुका पिया से प्यार हो गया है। Oh my God. यार इम्पॉसिबल। तो मुझे माउंट एवरेस्ट सर करने का कह देते, मैं शायद वो भी कर देती। पर पिया से ये बात करना इज लाइक टॉकिंग टू दिस वॉल। भूल जाओ मिस्टर। क्या बात है? किसी को पसंद करना कोई गुनाह की बात है? कोई अनहोनी करती मैंने तो उससे बात करके देखो। देखो मुझे ना अपनी जान बहुत प्यारी है, पर मेरी इंश्योरेंस भी नहीं हुई थी, और अगर हुई भी होती तो मैं ये खतरा मोल ना लेती माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी में मैं समझ रहा हूँ मेरी एक दोस्त है और मैं उसके पास आके सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, वो मुझे मना कर रही है। यार देखो पिया ऐसी लड़की नहीं है जो तुम्हारी स्टेटस से इम्प्रेस हो जाएगी। उसकी जिंदगी अपने अम्मा अब्बा से शुरू होती है और अम्मा अब्बा पे खत्म होती है। उसके ख्वाब हैं जो वो पूरा करना चाहती है, अपने हालात बदलना चाहती है। ऑलराइट, और तुम्हें क्या लगता है मैं उसको रोक दूंगा? यार प्लीज अंडरस्टैंड, माना पिया तुम्हें अच्छा इंसान समझती है, पर उसका ज़हन इन खुराफात से बहुत दूर है। हाँ अलबत्ता अगर तुमने मुझे प्रपोज किया होता ना तो मैं दिलो जान से मान जाती। आखिर हीरे की कदर जौहरी कोई होती है। हीरा जौहरी ज्वेलर्स, honestly speaking, I'm damn serious about it. है वो ना समझे हैं ना समझेंगे जज्बात मेरे। खैर अब अगर तुमने नाशुक्री करनी ही है और कुफराने नेमत का फैसला कर चुके हो तो करूंगी तुम्हारे लिए पिया से बात। थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएगी? इतना आसान नहीं है पिया को मनाना, और अगर पिया के दिल में जगह लेनी है ना तो उसके अम्मा अब्बा के आंगन से गुजरना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। अब मुझे बताओ, मुझे इतना बड़ा शौक भी है, नाश्ता कहाँ से करा रहे हो? जहाँ से बोलो। चल है You want me to get this for you? चलो let's go. अम्मा अब्बा कहाँ रह गए हैं? आधा घंटे का कह के गए थे, 3 घंटे हो गए अभी तक नहीं आए। इतना लंबा काम तो नहीं था। हाँ भाई, दोपहर होने को आ गई है, सूरज सर पे चढ़ने वाला हुआ, पता नहीं कहाँ रह गए। एक तो बात मुझे ये भी नहीं समझ आती अब्बा की कि फोन क्यों बंद रखते हैं। अगर जेब में ही फोन रखना होता है तो रखा ही ना करें, और बाला का भी नंबर बंद चाह रहे, अजीब। भाई बड़े अफसरान के दफ्तर में पेशी पे होंगे, वहां पे फोन खुला रखने की इजाजत नहीं होती ना। वैसे उस लड़के सावल की बातों ने मेरा दिल दहला के रख दिया, फिर पता नहीं क्यों मुझे वो लड़का सच्चा लगता है।
बस कर दें अम्मा, अगर वो इतना ही सच्चा होता ना तो पहले दिन ही अपनी हकीकत हमें बताता, यूं छुपाता नहीं। अरे भाई, कोई कहाँ अपना सच और झूठ किसी को बताता है। सच्ची बात तो यह है कि उस लड़के ने ना हमेशा हमारी मदद ही की है। अभी भी तो अदालत का दरवाजा ही खटकाने को कह रहा है। ये मत भूलिएगा, वर्कशॉप भी बिना किसी कीमत के हथे आने की भी बात कर रहा है। कह तो रहा है कि वो पैसे दिलवाने की कोशिश करेगा। अम्मा ये सब दिखावा लगता है मुझे। आप सोचे अब्बा को पता चलेगा तो क्या करेंगे? नहीं, कहाँ रह गए हैं, आ जाएं बस। भाई क्या लाया? याकते। अच्छा, वो सॉरी। हैं? तुम और सॉरी? गाल आखिर बद ही गई बेटा। मैंने कहा भी था, पहले ही बता दो सानी जी को। जब भी होता तो यही होता। अच्छा है उसे खुद ही पता चलेगा, बाकी मैंने बता दिया। सानी जी तो बहुत गुस्सा हुई होंगी तुम पे, हमें भी बुरा ही समझ रही होंगी। क्या फर्क पड़ता है, असां सदा ही बुरे हैं। छोड़े कार। वहीद वकील को आज बुला लेना, जरूरी बात करनी है। ठीक है भाई। अच्छा, वो शौकी से मैच आज तुम्हारा, याद रखना। कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर लगा दी आपने, हम हलकान हो गए थे परेशानी से। क्या हो गया सकिया, सरकारी दफ्तरों में देर सवेर तो हो ही जाती है। फारिग थोड़ी बैठे होते हैं हमारे काम करने के लिए। आज भी हजूम लगा हुआ था दरखास्त गुजारों का। लेकिन अब्बा कहा क्या कॉर्पोरेशन वालों ने, कोई बात क्लियर हुई? दूसरी पार्टी का वकील इतनी देर से आया कि मजिस्ट्रेट ने अगली तारीख दे दी, अगले हफ्ते फिर जाना होगा। आपने उन्हें बताया नहीं कि हमने बाकायदा पैसे दे के ये जगह खरीदी है? सबूत हैं हमारे पास, फाइल में रसीदें हैं सारी। सारे कागजात दिखा चुका हूं ज़किया। वो कहते हैं कि जमीन 90 साल की लीज पे है और रिकॉर्ड के मुताबिक कॉर्पोरेशन ही के नाम पे है। किसी और ने भी अलाटमेंट के लिए दरखास्त दे रखी है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी जमीन के पीछे पड़ क्यों गए भाई। अभी तो उस दिन कह रहे थे ये बड़े बड़े माफिया गैंग वाले ना जमीनों पे कब्जा किए बगैर जान नहीं छोड़ते। कब्जा ग्रुप के तो काम ही ये होते हैं। असलम, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग बगैर किसी कीमत के हमसे हमारा वर्कशॉप छीनना चाहते हैं? तुम्हारे ज़हन में ये ख्याल कहाँ से आया? ऐसे ही आ गया। ये लोग जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें देख के तो यही लगता है ना। ज़किया, ये लोग जितनी भी कोशिश कर लें, मैं अपनी वर्कशॉप नहीं छोड़ूंगा। अपनी बेटी को कसम दी है भाई, इस दफा भागूंगा नहीं, बल्कि अपने हक के लिए मुकाबला करूंगा। क्यों पिया जी? मेरे बाजुओं में भी इतना दम है कि अपनी रोजी रोटी की जगह किसी कब्जा ग्रुप से बचा सकूंगा। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अभी मजिस्ट्रेट से ऊपर डीसी की भी अदालत है, मैं तो वहां भी अपील ले आया हूँ आज। अल्लाह करेगा हमारे हक में फैसला होगा। अब्बा वो दरअसल मैंने पिया, अभी इन बातों को रहने दो। तुम्हारे अब्बा सारे दिन के थके हारे आए हैं, इन्हें भूख लगी होगी, जाओ जाके खाना लगा दो। आज फिर सेठ का वकील देर से कॉर्पोरेशन के दफ्तर में पहुंचा। ये अरबे होते हैं दूसरी पार्टी को हिलाने के लिए। ये सब आसाब की जंग है। ये सबसे पहले गरीब के असाब को तोड़ते हैं ताकि वो सारी जिंदगी इनके सामने खड़े होने की हिम्मत ही ना करें। जानता हूं साईं, लेकिन ये असलम साहब बड़ा सीधा साधा आदमी है। ये कहाँ समझेगा इन लोगों की चालें। कर्ज लेकर इसने दुकान खरीदी थी। क्या सेठ दोबारा कोई ऑफर नहीं कर सकता? मुश्किल है यानी कि पैसों की आफत कुछ दिनों के लिए होती है, ना माने तो डायरेक्ट कब्जा। ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। सावन, उनको समझाओ। मैंने उनके घर वालों को समझाने की एक कोशिश तो की है अपनी तरफ से, देखो क्या नतीजा निकलता है। इंशाल्लाह खैर हो। बात क्या है सावन जानी? मैंने कभी तुम्हें इतना पहले परेशान नहीं देखा। क्या बात है? मामला क्या है? खुल के बताओ। अरे वकील साहब, दिल का मामला है, दिल का मामला। अच्छा, ये बात है? अरे कसम से। क्या बक रहा है? तो रुमान बात कर रहे हैं इधर, इसकी सुन रहे हैं जिसकी कोई नहीं सुनता। जाके बाहर लड़कों को देख, मार खा है मेरे को। जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। जरूरी बात चल रही है इधर। जलना ना होते थे। सावल, दिल पे लगे ताले खुल रहे हैं तो खुलने दो जानी। कब तक पुरानी यादों के पहरे में बिठा के रखोगे? उस बेवफा ने पलट कर तो दोबारा कभी तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। वो से छोड़े वहीद भाई, शरीफों के काबिल ही कहा हम। और ये टीपू तो ऐसे बकता रहता है, इसकी बातों पे ध्यान ना दो, हमें झल्ला है। इश्क सामल को रास नहीं आता। मैं उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा। तुम्हारी आंखों पे ध्यान लगाए हो और तुम्हारी आंखों के रंग तो कुछ और ही बता रहे हैं। मैनू इश्क दी